नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का मेरी जहर मुक्त जर्नी में। दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों गेहूं की बुआई ज़्यादातर हो गई है, परंतु दोस्तों अब भी कुछ गेहूं की बुआई बची हुई है। जो धान की खेती जिसने की हुई थी और जिसके धान नहीं कटे हैं, मेरी भी कुछ ज़मीन जो है अभी जुताई करनी बाकी है, गेहूँ अभी नहीं हुए हैं। कुछ ज़मीन जो है पहले आगे थे, जो धान थे वो मैंने लगा दिए हैं। तो काफ़ी मात्रा में अभी बुआई हो चुकी है और काफ़ी मात्रा में अभी बची हुई है। तो साथियों आज हम बात करेंगे कि गेहूं की अपने खेत में आप ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले कैसे बढ़ा सकते हो, क्या क्या उसमें खाद डाल सकते हो और कैसे उसकी जो है देखभाल कर सकते हो कि आपके खेत में बम्पर पैदावार हो और कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए। तो साथियों आज भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप अपने खेत में कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो और बम्पर पैदावार अपने गेहूं के खेत में ले सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गेहूं एक ऐसी फसल है जिसको पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके खेत में पोषक तत्वों की कमी है तो आपके खेत में ग्रोथ कम होगी और पोषक तत्व दोस्तों आपके खेत में भरपूर हैं, आपकी ज़मीन में भरपूर हैं, तो स्वाभाविक है आपके जो गेहूं आपने लगाए हैं उगाए हैं उनके कल्लों की संख्या भी ज़्यादा होगी और वो पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने खेत में ऐसे जो फर्टिलाइज़र दें, ऐसे पदार्थ, ऐसे जो खाद डालें जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने गेहूं के खेत में बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हो और बम्पर कल्लों की फुटाव आप ले सकते हो। अगर आप मेरे अनुसार दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अगर आपने आज की मेरी वीडियो पूरा ध्यान से देख करके दोस्तों अपने खेत में अप्लाई कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों आपके खेत में कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और दोस्तों आने वाले टाइम में जब आपका पौधा बड़ा होगा तो बम्पर पैदावार आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं ज़्यादातर जो है जैविक चीज़ें का इस्तेमाल करता हूं और जैविक चीज़ें ही आप साथियों तक मैं बताता हूं। तो आज भी दोस्तों इसी कड़ी में हम जिन चीज़ों का प्रयोग करेंगे वो बिल्कुल जैविक होंगी और दोस्तों बहुत ही कारगर होंगी जिससे का प्रयोग करके आप अपने खेत में बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हो। तो दोस्तों उसी कड़ी में आज सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है दोस्तों सरसों की खली। दोस्तों सरसों की खली के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस पाई जाती है और फास्फोरस दोस्तों क्या काम करती है, फास्फोरस आपके तने को मजबूत करती है, मोटा करती है। तो अगर आपके खेत में फास्फोरस की कमी नहीं होगी दोस्तों तो आपका तना मजबूत होगा तो दोस्तों उसमें कल्ले ज़्यादा निकलेंगे और फुटाव ज़्यादा होगा और जब बड़ा होगा पौधा तो उसमें जो फल आएगा यानी बीज बनेगा वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत और मोटा होगा जिससे आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। और उसमें दोस्तों सरसों की खली के अंदर पोटाश काफ़ी मात्रा में होता है। पोटाश ज़्यादा होने से क्या होगा दोस्तों, क्या काम करता है पोटाश आपके दाने का साइज को, आपका जो फल है उसको बढ़ाता है, उसको मोटा करता है, उसकी बढ़ोतरी करता है, इसके कारण आपकी पैदावार ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा दोस्तों सरसों की खली के अंदर और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है आदि, इतने बहुत सारे तत्व होते हैं जो आपके पौधे को ग्रोथ करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ जो दोस्तों आपको प्रयोग करनी है वो है दोस्तों गुड़ के अंदर दोस्तों आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। गुड़ का प्रयोग करने से भी दोस्तों आपके खेत में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, जो मैंने आज जो चीज़ें बताई उन दोनों की तासीर गर्म होती है जो कि ठंड के मौसम में आपके पौधों को ठंड गर्म रखेगी और आपके पौधों को ग्रोथ करने में मदद करेंगी। तो गुड़ के अंदर दोस्तों एक और ज़बरदस्त जो फायदा होता है वो क्या होता है, जो भी आपके नीचे खरपतवार आपने डाली हुई है, खरपतवार पड़ी है, गली हुई है, ज़मीन के अंदर जो मिक्स हो गया है, या आपने जो रासायनिक खेती करते हैं, जो साथी किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं और पिछले जो फसल के टाइम में आपने खाद डाला था और वो अभी गला नहीं है, एचडी ज़मीन के अंदर छितर पड़ा है, उसको भी वो गला करके बिल्कुल आपकी जड़ों तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करेगा। गुड़ की खुशबू से नीचे जो हमारे मित्र कीट हैं, गुड़ की खुशबू से बहुत जल्दी स्पीड से आपकी गुड़ की के पास आएंगे, गुड़ की जहाँ आप डालोगे गुड़ की स्मेल से उसके नज़दीक आएंगे और ऊपर ज़मीन से ऊपर आएंगे और ऊपर आकर के आपके जितने भी खाद या खरपतवार आपने ज़मीन में पड़े हैं उसको गलाएंगे और आपकी जड़ों तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करके आप बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हो।
अब बात करते हैं दोस्तों इसकी मात्रा कितनी लेनी है। दोस्तों अगर आपने 1 एकड़ में इसका प्रयोग करना है, दोस्तों 1 एकड़ के लिए मैं डोज बता रहा हूँ। अगर आपने अपने खेत में गोबर का खाद डलवाया हुआ है, पिछले यानी गोबर का खाद डलवाया हुआ ज़मीन में, तो आप 5 किलो तक इसका प्रयोग कर सकते हो। और अगर आपने गोबर का खाद नहीं डलवाया है तो दोस्तों आप इसमें 10 किलो तक भी प्रयोग कर सकते हो। और दोस्तों आपको गुड़ कितना लेना है? गुड़ लेना दोस्तों आपको 3 किलो। आपको 5 किलो दोस्तों सरसों की खली लेनी है और 3 किलो आपको गुड़ लेना है। या आप मैंने बताया गोबर का खाद नहीं डला हुआ है तो आप 7 किलो से लेकर के 10 किलो तक आपका सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसका हमें प्रयोग किस प्रकार करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो इसका प्रयोग करने के कारण होती है। तो इसका प्रयोग करने दोस्तों आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। दोनों ही तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1, आप जो है इसका सरसों की खली का बिल्कुल पाउडर बना लीजिए। इसको मिक्सी वगैरह में इसको बारीक पीस लीजिए और उसमें आपको क्या करें, आप एक गोबर का खाद ले लिए 50 किलो। 50 किलो गोबर का खाद में 5 से 7 किलो आपने जो सरसों की खली ली है उसका पाउडर जो है उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बिल्कुल पाउडर से उस गोबर की जो बड़े बड़े जो डले हैं उनको फोड़ दीजिए और बिल्कुल उसको बारीक पाउडर को मिक्स कर दीजिए। और फिर उसमें क्या करें, जो आपने गुड़ लेना है, गुड़ का आप दोस्तों घोल बना करके 1-2 दिन चाहे 1 दिन पहले 24 घंटे के लिए गुड़ को भिगो कर रख दीजिए। और जब उसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से गुड़ पिघल जाए उसमें पानी के अंदर, फिर उस पानी को उस गोबर के 50 किलो गोबर के खाद में, यानी 3 किलो जो गुड़ लिया है उसमें 2-2.5-3 किलो से ज़्यादा पानी ना डालें। पानी इसमें ज़्यादा मत डालें, तो अगर ज़्यादा पानी डालोगे दोस्तों उसको ज़्यादा पतला कर देगा, उसको जो है फेंकने लायक नहीं बचेगा। तो उसको थोड़ा मात्रा में पानी डालें। तो यानी 3 लीटर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो 50 किलो जो गोबर का आपने खाद लिया है उसमें और सरसों की खली जो आपने मिला दी उसमें गोबर का जो गुड़ का पानी है उसमें मिला करके उसको अच्छी तरह से बिल्कुल मसल लें, ताकि वो सारा आपस में गुड़ का पानी और सरसों की खली और गोबर आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर उसको दोस्तों आप जैसे यूरिया DAP फेंकते हो अपने खेत के अंदर, उस प्रकार से अपने खेत में फेंक करके और फिर अपना पानी लगा सकते हो। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है कि अगर आपने इस प्रकार से नहीं करना है तो दूसरा तरीका है कि आप अपने सरसों की खली को 3 दिन के लिए जो पानी के अंदर घोल दीजिए और 3 दिन के बाद जब अच्छी तरह से घुल जाए और दूसरी तरफ से आप गुड़ का पानी को घोल दीजिए। गुड़ का पानी और दोनों को फिर दोनों जो मिला करके दोनों गुड़ का पानी और सरसों की खली का पानी को आपस में मिला दीजिए। और मिलाने के बाद किसी बर्तन वगैरह में, ड्रम वगैरह में डाल करके, और जहाँ से आपका पानी चल रहा है जैसे, तो वहाँ पर आप जो है उस टूटी की सहायता से उसमें आप अपने खेत में, पूरे खेत में पानी के साथ जो है उस पानी को, लिक्विड जो आपने तैयार किया है उसको अपने पानी के साथ बहा दें, ताकि वो पूरा आपके खेत में वो पानी के साथ फैल जाए। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कारगर हैं। मैंने इसका इस्तेमाल किया है दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप एक बार इसका प्रयोग करके देखोगे तो दोस्तों आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप जो है खुश होगे। आपको 100% जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाकर अपने फार्म में, उसका खेत में उसका प्रयोग कर सकें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।